श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपणं यमाश्वतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र विन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारणं वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धर्म की सुधन्य धन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि बीजियो श्री वृंदावन को सब वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान जुगी लाडली मेरी ओर निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की दया रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की चामुंडा मैया की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भगवत प्रेमी बड़े ही सौभाग्य की बात है परमात्मा की दिव्य पावन कृपा से आज जो श्री धाम वृंदावन से वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे दैनिक सत्संग में नित्य प्रभु के नाम संकीर्तन में जो हम लोग भाग ले रहे हैं ये परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है। कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेना सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय जब प्राणी के भाग्यों का उदय होता है तभी जीव को सत्संग सुलभ होता है। बोलो राधे राधे। सत्संग सभी को मिल जावे ये कोई जरूरी नहीं है। सत्संग तो भगवत प्रेमियों को ही सुलभ है। जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हैं
परमात्मा की कृपा को समझते हैं, उन्हीं को सत्संग सुलभ है। बाद बाकी दुनिया में जिस प्रकार हीरे की कीमत जौहरी के अलावा साग भाजी बेचने वाला नहीं कीमत आंक सकता, ठीक उसी प्रकार जो है भगवान के हरि नाम संकीर्तन की, प्रभु के सत्संग की कीमत सभी लोग नहीं समझ पाते। कहा गया है कि सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा अति तुलसी ऐसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। धनवान तो कोई भी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पत्नी पुत्र संपत्ति ये तो पापियों के पास भी मिलेगा, लेकिन दो चीजें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। एक तो भगवान की कथा और दूसरा संतों का संग। और ये प्रभु कृपा से श्रीधाम वृंदावन से बांके बिहारी की क्रीड़ा भूमि से हम लोग जो है दैनिक सत्संग के माध्यम से प्रभु का नाम गाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये परमात्मा की महती कृपा है, क्योंकि यही जीवन का सार है, साथ में जाने वाला है तो केवल प्रभु का नाम ही साथ में जाए। तो आइए आज हम लोग सत्संग का 11वां दिवस प्रारंभ करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन में मन लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि कहा गया है कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से साबुन मेरे माताओं बहनों बड़ा ही ऑटोमेटिक साबुन है। इस साबुन को हम नित्य प्रति अपने मन के मैल में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन का मैल स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा और हमारे हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होगा। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि निर्मल जन मन सोई पावा और मोह कपट निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोह कपट चलचित्र न भावा। जिसका अंतःकरण जो है निष्कपट है, निर्मल मन है, मैं उसी के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे गोविंद ने कहा है सज्जनों, तो उस गोविंद की कृपा का अनुभव करते हुए अपने हृदय के मन मंदिर में प्रभु को देखते हुए दर्शन करते हुए आइए संकीर्तन कर लेते हैं। तदोपरांत आगे की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गणपति नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गणपति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भगवत प्रेमी उस कथा प्रसंग में चलने का प्रयास करें जहां कल सायंकालीन बेला में कथा प्रसंग को आप लोगों ने विश्राम दिया था। बोले पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य प्रवर परम वेदराज संत शिरोमणि श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य की पावन भूमि में विराजमान है और उनके सन्मुख जो है 88,000 संतों की महाराज
तपस्या जो करने के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या करने का संकल्प लेकर के 88,000 संत जो वहां विराजमान हैं, उन संतों के मन में जो भी जिज्ञासा, जो भी तर्क, जो भी प्रश्न जागृत हो रहे हैं, उन प्रश्नों को प्रस्तुत करके गुरुदेव सूत जी महाराज के मुखार बिंद से उनका उत्तर पाकर के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज ने बताया, सौनकादि 88,000 ऋषियों से ऋषियों, जैसे ही नारद जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर पधारे तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज को उदास देखा, तो उनसे निवेदन कर लिया देवर्षि नारद जी महाराज ने कि पाराशर्यं महाभागा भविता कच्चिदात्मना परिदुष्यति शरीरा आत्मा मानस एव। हे महर्षि वेदव्यास जी महाराज, मैं आपको जो है शरीर से तथा मन से, वाणी से आपको उदास देख रहा हूँ। आपकी उदासी का कारण क्या है, हमारे सामने व्यक्त करिए। तो कल सायंकालीन वेला की कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, आप तो हरि के दासों में सबसे नजदीक हो, अतः मुझे जरा ज्ञान दीजिए, क्योंकि मेरे मन में जो है मैं शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि मैंने खूब जो है पुराणों की रचना की है, वेदों की रचना की है, नाना प्रकार के जो है ग्रंथों की रचना की है, लेकिन फिर भी मेरे मन में अशांति सी फैली रहती है। अतः कृपा करके आप जो है ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन को जो है शांति का अनुभव हो। राधे राधे। शांति का अनुभव हो। इस प्रकार से जो है महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने निवेदन किया देवर्षि नारद जी महाराज से। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि आप तो वैसे भी पहले से ही ज्ञानी हैं, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरी समझ है, तो मैं जो है आपको बताता हूं कि अभी तक आपने चाहे जितने ग्रंथों की रचना की हो, चाहे जितने शास्त्रों की रचना की हो, लेकिन अभी तक ऐसे शास्त्र की रचना नहीं की है जिसमें संत और भगवंत दोनों की महिमा बराबर से गाई हो। अतः आप इस बार यदि किसी पुराण की रचना करें तो सबसे पहले ऐसे शास्त्र की रचना करें जिसमें संत और भगवंत दोनों की महिमा बराबर से गाई हो। क्योंकि नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी कह सुनाया। ये सब कथा हम लोगों ने कल सायंकालीन बेला की कथा प्रसंग में श्रवण की थी। बताने लगे कि मैं जो हरि के दासों में सबसे अग्रगण्य मेरी गिनती होती है, किसकी कृपा से? बोले संतों की कृपा से। ना ही संतों का संग होता और ना ही मेरे जीवन में परिवर्तन आता, ना ही मेरा जीवन बदलता। ये सब संतों की कृपा से हुआ है। इसलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें दोनों की महिमा बराबर से गाई हो। तो सज्जनों, जैसी महर्षि वेदव्यास जी महाराज को जो है देवर्षि नारद जी ने सुझाव दिया, तो अभी इससे पूर्व महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की थी। बोलो राधे राधे। किसकी रचना की थी? महाभारत की। महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत में सबसे पहले जो है वही भक्त और भगवंत का चरित्र जो है मस्तिष्क में आ गया कि मेरे परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार हो जाते। पांडवों के पास क्या था? केवल 5 भाई थे पांडव, और जब युद्ध छिड़ गया कौरवों से, जो स्वयं जो है 100 भाई हैं, और इसके बावजूद भी इनके पास जो है महाराज इतनी विशाल सेना। कहा गया है कि यदा रधे कौरव संजयाराम
स्वतो वीरगत्यं गतेषु ब्रकोदरा विद्दगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। वर्णन करते हैं महाराज महर्षि वेदव्यास जी ने यहीं से जो है भागवत जी के लेखन को प्रारंभ कर दिया है कि पांडवों के पास क्या था, केवल 5 भाई थे। और जब पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों के संग अन्याय हुआ, युद्ध का परिणाम ये हुआ कि समस्त कौरव मारे जा चुके हैं। बोलो राधे राधे। समस्त कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन जो है रणांगण में पड़ा हुआ है, रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है, बड़ी जोर जोर से कराह रहा है, जोर जोर से गुहार लगा रहा है, मेरी कोई सहायता करो, मेरी कोई रक्षा करो। लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं रक्षा करने वाला। सबके सब भाइयों को जो है 5 पांडवों ने मार दिया था। भीम दादा की गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई थी और ये दुर्योधन जो है रण क्षेत्र में धराशायी हो गया। बोलो राधे राधे। और चारों तरफ जो है गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, मेरी कोई सहायता करो, कोई सहायता करो। लेकिन कोई सहायता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। ठीक उसी समय जो है महाराज द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र जिनका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जी महाराज निकले। और जैसे अश्वत्थामा ने जो लाशें पड़ी हुई थी महाराज, चारों तरफ लहूलुहान पड़ा हुआ था, एकदम जो है पूरी भूमि जो है, पूरी भूमि रक्त रंजित हो गई थी, रक्त से सींच गई थी। चारों तरफ जो है पड़े हुए थे, लाश ही लाश पड़ी हुई है। और महाराज वहीं से गुजर करके दूर से जब अश्वत्थामा जी जा रहे थे तो अश्वत्थामा ने कानों में कुछ आवाज सुनी। अश्वत्थामा को लगने लगा कि कोई पुकार रहा है। तो महाराज हिम्मत जुटा करके अश्वत्थामा आगे गए तो क्या देखा कि महाराज कौरवों का युवराज पड़ा हुआ है, दुर्योधन पड़े हुए हैं। दुर्योधन के पास जाकर के कहने लगे, अरे भैया तुम यहाँ कैसे? तो दुर्योधन ने कहा, आओ मित्र, देखो इन पांडवों ने मेरे समस्त भाइयों का विनाश कर दिया है। दुष्ट भीम की गदा प्रहार से मेरी जंघा टूट गई है और इसमें रणांगण में पड़ा हुआ हूँ, अतः मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही इस समय आए हो, तो तुम ही मेरी सहायता करो, तुम ही मेरी रक्षा करो। क्योंकि मित्र तो इसी समय काम आता है, मित्र की मित्रता इसी समय देखने में आती है। कहा गया है कि ये 4 जनों की परीक्षा जो है आपत्ति काल में ही होती है। वो 4 जने कौन कौन से हैं? बोले धीरज धर्म मित्र अरुणारी। कौन कौन? धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत्ति काल परखी अवचारी। ये 4 जनों की परीक्षा आपत्ति में ही होती है। किसकी किसकी? पहला तो धैर्य, धैर्य, दूसरा धर्म, तीसरा मित्र और चौथा है नारी। ये 4 जनों की परीक्षा आपत्ति में ही होती है। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मैं तेरे संग खड़ा हूँ, लेकिन वास्तविक जीवन में जब आपत्ति आती है तब जो कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहे समझो, तो वही सच्चा साथी होता है। पत्नी की परीक्षा भी देखिए, पत्नियां भी जो है कई प्रकार की होती हैं। बोलो राधे राधे। हमारे बताया गया है पत्नी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है मैडम। बोलो राधे राधे। तो धर्म पत्नी क्या है? धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो स्वयं धर्म करे और अपने पति देव को भी
यदि पतिदेव कार्य में व्यापार में ज्यादा व्यस्त है तो उनको किसी प्रकार से बहला फुसला करके किसी प्रकार से खींच करके लाए और धर्म करवाए, उसे तो कहते हैं धर्म पत्नी। स्वयं धर्म करे और अपने पति देव से भी धर्म करवाए, उसे कहते हैं पत्नी और धर्म पत्नी। और एक होती है पत्नी। पत्नी कहते हैं एक बार पतिदेव यदि कोई बात कहे तो उस पर तुरंत क्रियान्वित हो जावे, बार बार पतिदेव को न कहना पड़े। बोलो राधे राधे। जैसे कोई सुंदर टेलीविजन में सीरियल आ रहा है, पतिदेव ऑफिस से आए और पतिदेव कहते हैं थोड़ी चाय बना करके पिलाओ, तो श्रीमती जी कह रही है कि जब ब्रेक आएगा तब पिलाऊंगी, अभी रुक जाओ, थोड़ा अच्छा सीन आ रहा है। ऐसा नहीं, पत्नी का मतलब होता है पतिदेव के मनोभावों को अच्छी तरह से समझने लगे। मेरे पतिदेव इस समय ऑफिस से आ रहे होंगे, ऑफिस से आकर के क्या लेते हैं, सवेरे सवेरे जो है चाय के समय पीते हैं, नाश्ता में जो है उन्हें क्या पसंद है, बाल भोग में क्या पसंद है, इसके बाद जो है भोजन कौन सा ग्रहण करते हैं, उन्हें रुचि से कौन सा भोजन पाते हैं। इस प्रकार जो अपने पतिदेव के मनोभावों को अच्छी तरह से चलने लगे, पतिदेव के पद चिन्हों में चलने लगे, उसे कहते हैं पत्नी। और एक होती है मैडम। मैडम से तो भगवान बचावे। बोलो राधे राधे। मैडमों को तो सवेरे सवेरे उठ करके बैटरी बना करके खुद को ही देनी पड़ती है। लीजिए श्रीमती जी आंखें खोलिए, तो ऐसे मैडमों से तो परमात्मा बचावे। लेकिन नहीं, कहा गया है कि सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न को। सुख में तो सभी कोई कहता है कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन वास्तविक मित्र वो होता है जो जीवन में जब दुख आता है, दुख में हमारी सहायता करे, हमारी सहयोग देवे। तो किसी प्रकार जो है आज महाराज दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं मित्रवर तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, मैं तो अब कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरी जंघा टूट गई है। किसी प्रकार तुम यदि पांचों भाइयों को पांडवों को मार दो तो तुमसे बड़ा मित्र मेरा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। अतः मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कृपा करके पांचों भाइयों को पांडवों को मार दो। अब अश्वत्थामा ने कहा तुमने मुझे मित्र कहा है तो अब मित्र की इच्छा को पूरा तो करना पड़ेगा। तो महाराज हाथ में जो है तलवार लेकर के, देखिए कितने बड़े महापुरुष का बेटा है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का बेटा अश्वत्थामा, लेकिन ऐसा निकृष्ट कर्म करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि कहा गया है कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हमारे अंदर गुण और दोष संग से आते हैं। बोलो राधे राधे। किससे आते हैं? संग से। जैसा करेंगे संग वैसे चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी पानी। कहने का अभिप्राय संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का बेटा और ऐसा निकृष्ट कर्म करने के लिए तैयार हो गया कि आपको क्या बताएं। दरअसल में कभी कभी किसी किसी व्यक्ति का जो है स्थान ऊंचा होता है लेकिन आचरण जो है नीचा होता है।
किसी किसी व्यक्ति का जो है स्थान नीचा होता है लेकिन आचरण ऊंचा होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं स्थान ऊंचा हो या नीचा कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति का आचरण जो है ऊंचा होना चाहिए, व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, वही वंदनीय होता है, वही आदरणीय होता है। आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का बेटा अश्वत्थामा और इस प्रकार जघन्य अपराध करने के लिए तैयार हो गया, निकृष्ट कर्म करने के लिए तैयार हो गया। बोले मित्रवर तुम चिंता मत करो, मैं अभी जो है 5 पांडवों को मार करके आता हूँ। हाथ में तलवार ली और निकल पड़ता है अश्वत्थामा। लेकिन इधर 5 पांडव अपने अपने शिविरों में मस्ती से सो रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अपने जीवन की बागडोर मेरे श्याम संतुर के चरणों में जोड़ दी है। तो बोले हमें परवाह करने की क्या जरूरत है। अर्धरात्रि के समय अर्जुन जी महाराज ने देखा, तो क्या देखा अर्जुन जी महाराज ने कि जिस शिविर में हम लोग सो रहे हैं वो शिविर का पहरा मेरा बांके बिहारी दे रहा है, हाथ में छड़ी लेकर के द्वारकाधीश पहरा दे रहा है। अर्जुन जी महाराज से नहीं रहा गया। अर्जुन जी महाराज तुरंत जो है अपने पलंग से नीचे उतर करके बाहर आए और द्वारकाधीश के चरणों में साष्टांग लेट गए। द्वारकाधीश से निवेदन करने लगे, बोले प्रभु आपको नींद नहीं आ रही। द्वारकाधीश ने कहा तुम्हें तो आ रही है अर्जुन, जाओ सो जाओ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप हमारे जीवन की बागडोर संभाल रखे हैं तो हमें चिंता किस बात की, मस्ती से सो रहे हैं, रात में तो सोया ही जाएगा व्यक्ति को। भगवान ने कहा अरे भैया तुम लोग इतनी जो है निर्भीकता से सो रहे हो, निर्दयता से सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे संग कितना कपटपूर्ण युद्ध हो रहा है। वो लाक्षाग्रह, वो हलाहल के लड्डू, जहर भरे मोदक तुम्हें खिलाए गए, वो द्यूत क्रीड़ा में तुम्हारे संग जो छल हुआ, तुम्हें बिल्कुल भी स्मरण नहीं है। तुम्हारे संग कितना छल हो रहा है, तुम्हारे संग कितना कपट हो रहा है, कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन तुम हो इतनी निर्दयता से, इतनी निर्भीकता से जो तुम सो रहे हो। इस प्रकार तुम्हारा सोना यहाँ पर उचित नहीं है अर्जुन। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके बड़ी प्यारी सी एक बात कही। अर्जुन कहने लगा प्रभु क्या करें, जब हमारे आप रक्षक हो तो हमें अपनी परवाह क्या करनी है। इसी प्रकार एक श्रीधाम वृंदावन में बड़े अच्छे भक्त हुए हैं जिनका नाम है हरे राम जी व्यास। वो अपनी पदावली में एक कविता गाया करते थे कि काऊ के हरि भजन सो और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुशोभन हरे राम व्यास जी महाराज कहते हैं कि किसी के आधार ज्ञान है, किसी का आधार भक्ति है। काहू के बल भजन सो, किसी का बल होता है प्रभु का भजन और किसी का बल होता है आचार विचार। हमारे अंदर तो किसी प्रकार का कोई आचार विचार नहीं है। हमने तो अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दी है। बनेगी तो उसकी और बिगड़ेगी तो उसकी, हमें अपने बारे में क्या परवाह करनी है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार आज अर्जुन जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि जो गोविंद अपने जीवन की हमने बागडोर आपके चरणों में सौंप दी है तो हमें किस बात की परवाह करनी है। भगवान ने कहा ये स्थान तुम्हारे सोने के लिए उचित नहीं है, अतः तुम कहीं अन्यत्र चलो। 5 पांडवों को संग में द्रौपदी को मेरे द्वारकाधीश ने वहां से उठाया और उठा करके कहीं अन्यत्र दूसरे स्थान में जाकर के सुला दिया। अर्धरात्रि के समय 5 पांडवों के जो द्रौपदी के 5 बेटे थे वो भी जो है युवा हो चुके थे, वो भी जवान हो चुके थे।
द्रौपदी के 5 बेटे कहीं से खेल कूद करके आए और आकर के शिविर में देखा कि बिस्तर खाली पड़ा है, तो महाराज वहीं अपने जो है पिताजी के बिस्तरों में आकर के सो जाते हैं। ये दुष्ट अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय अपने शत्रुओं को मारने के लिए निकला ही था। दुर्योधन के शत्रुओं को 5 पांडवों के लिए मारने के लिए निकला ही था। उसने देखा न तका, रात्रि के अंधेरे में उसकी जो है निगाह अच्छी से नहीं पड़ी और उसने सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं। सज्जनों, तलवार निकाली और तलवार निकाल करके सोते हुए जो है द्रौपदी के 5 बेटों को जो है सर काट करके, और मन में विचार किया अश्वत्थामा ने कि मेरा मित्र पूछेगा, अगर मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर दिया है, शत्रुओं को मार दिया है, तो पूछेगा कि क्या प्रमाण है। तो प्रमाण दिखाने के लिए द्रौपदी के जो है 5 बेटों के सरों को एक थैले में रखा और थैले में रख करके ले जाता है। इधर जो है बेटों के जीवन में यदि कोई तकलीफ आवे, बोलो राधे राधे, बेटों के जीवन में यदि कोई तकलीफ आवे तो माँ का हृदय पहले से कांपने लगता है। द्रौपदी चली तो गई थी अपने पतियों के साथ में अन्यत्र कहीं सोने के लिए द्वारकाधीश के कहने पर, लेकिन रात्रि पर्यंत उसे निद्रा नहीं आई। मन ही मन विचार करती है कि पता नहीं बेटे कहाँ होंगे, बेटे कैसे होंगे। और महाराज प्रातः काल होते ही सबसे पहले द्रौपदी आई, तो आकर के द्रौपदी ने क्या देखा, द्रौपदी ने देखा कि जिस शिविर में महाराज हम लोग सोते थे, उस शिविर के मैन द्वार से जो है लहू की धार बह रही है। उस लहू की धार को देख करके द्रौपदी का हृदय एकदम कंपन हो उठा। द्रौपदी का हृदय कपकपाने लगा और मन में विचार किया कि हे भगवान, ये सब क्या है। और जैसे द्वार खोल करके देखा, दरवाजा खोल करके देखा, तो क्या देखा, द्रौपदी एकदम पछाड़ खा करके सूखी लकड़ी के समान धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि उसने देखा कि मेरे 5 युवा पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सर तो है ही नहीं है। ऐसा दृश्य देख करके द्रौपदी बेचारी रोने लगी, करुणाष्ट हो गई। बोले माता शिशूना निधनम सुताना नितम घोरा कर रही है, अपना वक्षस्थल पीट रही है, अपना माथा जो है बार बार अपने बेटों के घर पर पटक पटक करके रो रही है। कह रही है कि मेरे इन अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो सोते हुए 5 बेटों का विनाश कर गया है। कोई दुष्ट, ये कौन है, कौन दुष्ट है जिसने मेरे 5 मेरी पूरी जो है गोद सुनी कर दी, मेरा जीवन उजाड़ करके रख दिया। इस प्रकार से द्रौपदी महारानी जब रो रही थी, उसी समय ठीक जो है अर्जुन जी महाराज आ जाते हैं। और अर्जुन ने कहा, देवी अब होनी को कौन टाल सकता है, शायद परमात्मा की यही इच्छा नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस दुष्ट ने तुम्हारे जो है 5 शत्रुओं का विनाश किया है, अगर उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने ला करके नहीं पटकता हूँ तो अपना मैं मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। इस प्रकार का आश्वासन दे दिया अर्जुन जी महाराज ने। और महाराज अर्जुन जी अपना हाथ में गांडीव लेकर के निकल पड़ते हैं। अर्जुन जी महाराज इधर से निकले, अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के जो है दुर्योधन को बताया कि मित्रवर, तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरा कर दिया है। देखो
तुम्हारे पांचों शत्रुओं का विनाश करके मैं आ गया हूँ, पांचों शत्रुओं को मार करके आ गया हूँ। रणांगण में पड़ा पड़ा दुर्योधन कहता है क्या प्रमाण है कि तुमने मेरे शत्रुओं को मार दिया? बोले मुझे मालूम था कि तुम प्रमाण पूछोगे, इसीलिए उनके सरों को लेकर के आया हूँ। बोले दिखाओ। और जैसे थैला खोल करके दिखाया, सो महाराज बड़े बड़े दुर्योधन ने उन सरों में से सबसे जो बड़ा सर था, जो सबसे बड़ा सर था, उस सर को समझा कि ये भीम का सर है। ये भीम का सर उठाया और उठा करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों में रख करके जैसे ही महाराज दुर्योधन ने तोड़ना चाहा, 1 सेकंड में वो चकनाचूर हो गया। दुर्योधन को शक हो गया। बोले ये जो है हमारे शत्रु पांडवों के सर नहीं हो सकते, दुर्योधन का सर नहीं हो सकता, ये जो है भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि भीम का सर तो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि युद्ध के दरमियान में अपनी पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से जब गदा का प्रहार करता था तो ऐसी प्रतीति होती थी मानो किसी बहुत विशाल पर्वत की चट्टान में मैं गदा प्रहार कर रहा हूँ, लेकिन भीम का कुछ नहीं बिगड़ता था। और आज मुझे यकीन हो गया भैया कि तुम जो है मेरे पांचों पांडवों को मार करके नहीं आए हो, किसी और को मार करके आ गए हो। जब अच्छी तरह देखा तो क्या देखा कि ये तो जो है पांडव पुत्र हैं, ये द्रौपदी के पुत्र हैं, इनमें जो है पांडव नहीं है। और इस प्रकार से जो है दुर्योधन चीखा, चिल्लाया, छटपटाया, जमीन में गिर करके दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था। कौन सा श्राप सज्जनों? एक श्राप लगा हुआ था। बोले हर्ष शोक भयापह। हर्ष माने प्रसन्नता, शोक माने दुख। जब दोनों एक संग तुम्हें प्राप्त होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात की तो प्रसन्नता है कि मेरा मित्र मेरे शत्रुओं का विनाश करके आया है। और जब टटोल करके देखा है उसने अच्छी तरह से, तो देखा कि ये मेरे जो है शत्रु नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। बड़ी जोर से चीखा, अरे भैया ये तुम क्या करके आ गए? ये तो पांडव पुत्र हैं, तुमने तो पांडवों का जो है कुल ही समाप्त कर डाला। उनका तो जो है कोई कुल दीपक ही नहीं शेष बचा, तर्पण कराने वाला कोई नहीं छोड़ा है। इस प्रकार से चीख पुकार करके अपने प्राणों को त्याग देते हैं दुर्योधन। और महाराज अब अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैंने बड़ा भारी जघन्य अपराध कर दिया है, अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज अपने छिपने की जगह खोज रहा है अश्वत्थामा, अपने बचने की जगह खोज रहा है, लेकिन बचकर के कहां जाएगा? पीछे मुड़ करके देखा तो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा गांडीवधारी अर्जुन जी महाराज हाथ में गांडीव लेकर के चले आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज हाथ में गांडीव लेकर के अर्जुन जी महाराज आ रहे थे तो अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि ये तो महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, ये मेरे प्राणों को नहीं छोड़ेगा, अतः मुझे अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई यत्न करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। तो इस दुष्ट ने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक और अपराध कर डाला। क्या? बोले ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और सज्जनों ये एक ऐसा अस्त्र है, जब गुरुदेव जो है इसकी शिक्षा देते हैं तो पहले शर्त रखवाते हैं कि पूरा विश्व प्रपंच संकट में हो तो संकट रक्षा के लिए, पूरे विश्व की रक्षा के लिए चाहे तुम जो है ब्रह्मास्त्र चला सकते हो, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र जो है साधारणतया पर चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार गुरुदेव जो है पहले शर्त ले लिया करते थे, लेकिन इस दुष्ट ने जो है अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन जी महाराज के ऊपर चला दिया है। अर्जुन जी महाराज ने देखा कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये मेरा ही निशाना बना करके मेरी ओर से तीव्र गति से चला आ रहा है, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। महाराज इस प्रकार विचार विमर्श में लगे हुए थे, तभी उन्हें जो है अपने गोविंद की ध्यान आई। बोले गोविंद ही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमें मार्ग जो है हमारा प्रशस्त करेंगे। तो महाराज मेरे द्वारकाधीश को स्मरण करते हैं
और द्वारकाधीश को स्मरण करते करते अर्जुन जी महाराज ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकरा, तुम्हें को दयमानानाम मपवर्गो से संस्मृते। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे कृष्ण हे महाभागा, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले मेरे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, इससे मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। तो महाराज भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अरे भैया विष की औषधि विष होती है, बोलो राधे राधे। क्या होती है? विष की औषधि विष होती है। बोले लोहे से लोहे को काटा जाता है, जिस प्रकार कांटे से कांटा निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है एक ब्रह्मास्त्र शांत करने का तरीका है। तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र आता है। जब द्रोणाचार्य जी महाराज शिक्षा दे रहे थे तो तुम्हें चलाना भी सिखाया था और शांत करना भी सिखाया था। इस दुष्ट ने तो गलती से केवल चलाना सीख लिया था, लेकिन तुम्हें तो दोनों चीज आते हैं। तो महाराज जो है प्रभु की आज्ञा मिल गई। अब तो प्रभु की आज्ञा को पाकर के अर्जुन जी महाराज ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है और ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र जो है वायु मार्ग को फाड़ते हुए आकाश मार्ग में जा रहे हैं और टकरा रहे हैं, मंत्रों का महाराज अभिमंत्रित करके और बड़े दिव्य रूप से जो है अपनी मंत्र शक्ति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन जी महाराज ने खींच लिया है। अर्जुन जी महाराज ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। दौड़े दौड़े गए अर्जुन जी महाराज और अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके ले आए, घसीट करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। अब द्रौपदी से कहते हैं, अब तुम बताओ देवी, क्योंकि तुम्हारे 5 युवा बेटों का विनाश किया है, 5 पुत्रों का वध किया है दुष्ट ने। अब तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता हूँ, इसे मैं कैसी मौत दूं? जलती हुई अग्नि में जलाकर के मारूं? जलती हुई अग्नि में जलाकर के मारूं, या भूखा तड़फा करके मारूं, या तलवार से जो है इसका गला रेत करके काट डालूं? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, इसे कैसी मौत हो? तो द्रौपदी ने जैसे देखा कि गुरुपुत्र बंधा हुआ पड़ा है, द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा बंधा हुआ पड़ा है, और महाराज उसकी तरफ देख करके बेचारी द्रौपदी जो है करुणास्त्र हो गई। क्योंकि द्रौपदी जो है करुणामयी है, द्रौपदी का अंतःकरण अत्यंत पवित्र है। द्रौपदी ने जो है निवेदन किया कि ब्रह्म बंधु, द्रौपदी ने कहा कि उवाचा स्यात्महंसस्य वंदनामनेन सती मुच्यता अर्जुन जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके द्रौपदी कह रही है, मैं आपसे विशेष निवेदन करती हूँ, कृपया इसे जो है छोड़ दीजिए, इसे मुक्त कर दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी तुम ये क्या कह रही हो? बोले हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, ये हमारे गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र तो गुरु के तुल्य होते हैं। बोले देवी तुम क्या कहती हो? ये पापी है और पापी को छोड़ देने का मतलब है पाप को बढ़ावा देना। हमारे शास्त्र कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ में सठता का व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पापी है।
ये इस प्रकार जो है बच करके जाने का अधिकारी नहीं है। अंदर से आवाज आई, भीम दादा कहते अर्जुन तुम ठीक कहते हो, ये बहुत बड़ा पापी है, इसे जो है मरना ही सुनिश्चित है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मेरी गदा से बच करके नहीं जा पाएगा, मैं इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं ठीक कहते हो बड़े भैया, ये बहुत बड़ा पापी है, अतः ये बच करके नहीं जाना चाहिए। अब अर्जुन जी महाराज चक्कर में पड़े हैं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम दादा कहते हैं मार दो, अर्जुन जी महाराज क्या करें। द्रौपदी कहती है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस समय जो है आपको धनुर्विद्या सिखा रहे थे इनके पूज्य पिताजी द्रोणाचार्य जी महाराज, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए, आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए महाराज एकलव्य से जो है गुरुदक्षिणा में अंगूठा तक मांग लिया था, और आप हो कि उनके बेटे को मारने में तुले हो। अतः इसे छोड़ दीजिए, मेरा विशेष निवेदन है, छोड़ दीजिए। और आपसे एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र मर गए हैं, तो आप तो अभी जीवित हैं, मैं आपके सहारे जी लूंगी। आप मेरे 5 पति अभी जीवित हैं, मैं पतियों के सहारे जी लूंगी। लेकिन यदि आपने अश्वत्थामा को मार दिया तो कृपाचार्य जी महाराज तो जो है पहले ही चले मर चुके, पहले ही समाप्त हो चुके हैं, आपने जो है उनको पहले ही समाप्त कर दिया है। अर्जुन जी महाराज से कह रही है द्रौपदी, युद्ध के दरमियान आपने जो है अश्वत्थामा के पिता कृपाचार्य जी महाराज को मार दिया है, और अभी आप जो है अश्वत्थामा को मार लोगे तो इनकी जो माता जी है जिनका नाम है कृपी, वो कृपी किसके सहारे जीवित रह पाएंगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगी। इसलिए मैं आपसे विशेष अनुनय करती हूँ, विशेष निवेदन करती हूँ कि कृपा करके जो है इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अर्जुन जी महाराज चक्कर में पड़ गए। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, नकुल सहदेव कहते हैं बचकर के नहीं जाना चाहिए, भीम दादा कहते हैं मार दो। अब करें तो करें क्या। ज्येष्ठ भ्राता श्री के पास में पहुंचे महाराज, ज्येष्ठ भ्राता श्री के पास में पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर के पास में पहुंचे और धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, निवेदन करते हैं जब आप बताने की कृपा कीजिए भैया, मैं करूं तो करूं क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप तो जो है धर्मराज हो, धर्मराज कहलाते हो, अतः आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया अर्जुन अब देख लो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जीवन में जो आगे का समाज हमें जो है निंदा का पात्र समझे, आगे का समाज हमें जो है धिक्कारे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। तो यहाँ भी अर्जुन जी महाराज के समझ में बात नहीं आई। अर्जुन जी महाराज गए कहाँ? अर्जुन जी महाराज पहुंचे द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन किया कि द्वारकाधीश अब आप ही जो है हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो द्वारकाधीश ने अर्जुन जी महाराज को जो सुझाव दिया है उसे ध्यान से सुने। द्वारकाधीश ने कहा है कि अर्जुन भैया है तो ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आदता ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आदता ममैवो भयमानातं परिपालनुशासनम्।
ये बात तो नितांत सत्य है। ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? द्वारकाधीश। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणवा। ब्राह्मण का कभी वध मत करो और आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ो मत। बोलो राधे राधे। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, करें तो क्या करें? जब जजमेंट दे रहे थे मेरे द्वारकाधीश तो बगल में जो है भीम दादा बैठे हुए थे। भीम दादा ने ये बात सुनी, सुनकर के जो है भीम दादा निवेदन करने लगे, द्वारकाधीश आपके मुखारविंद से अन्याय सुन करके, जजमेंट सुन करके हमारे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा ब्राह्मण का कभी वध मत करो और आतताई को छोड़ो मत। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, करें तो क्या करें? हमारे समझ से तो परे है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा दादा तुम्हें बस समझने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने मेरे मुख से गीता सुनी है, अर्जुन सब कुछ समझ चुका है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? अर्जुन जी महाराज समझ गए। अर्जुन जी महाराज ने तुरंत जो है तलवार निकाली और तलवार निकाल करके बोले मणि जहार मूर्धन्य। तपस्या की एक दिव्य मणि थी अश्वत्थामा के माथे पर, उस मणि को निकाल लिया और महाराज यज्ञोपवीत छीन लिया, बाल मोड़ दिए और धक्के दे करके जो है सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया। कहते हैं एक अधो ब्राह्मण का इससे बड़ा पद दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को मारने के लिए उसे जान से मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्राह्मण का वध करना है तो सबसे बड़ा वध ये होता है ब्राह्मण का बेइज्जत करके जो है सभा से निष्कासित कर देना ही ब्राह्मण का वध है। और अश्वत्थामा को निकाल दिया है। और अश्वत्थामा महाराज मन ही मन विचार करते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का बेटा मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज मन ही मन ईर्षा आ जाती है और ईर्षा इतना बड़ा दुर्गुण है कि ईर्षालु व्यक्ति जो है धीरे धीरे स्वतः ही बर्बाद हो जाता है और दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो है द्वारकाधीश के कहने पर अश्वत्थामा के प्राण बच गए हैं और महाराज अर्जुन जी महाराज ने प्राण बख्श दिए हैं। लेकिन मनी मन ईर्षा आ गई। अभी भी जो है मन में ऐसा संकल्प लिया है कि पांडवों के वंश को निर्वंश करके मैं मानूंगा। और महाराज इस प्रकार की ईर्षा करके अश्वत्थामा चले गए हैं। अब आगे का प्रसंग हम लोग जो है साप्ताहिक अनुष्ठान तो यानी कथा का क्रम चल रहा है, इसलिए कहीं भी कथा को विश्राम दे सकते हैं। ये बाके बिहारी की प्रेरणा है कि आज यहीं को जो है यहीं पर विश्राम दिया जाए। तो मैं पुनः जो है सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जिन भक्तों ने सत्संग के माध्यम से हमारी बात को पूरा किया और कंबल वितरण में सहयोग प्रदान किया। वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन उन समस्त भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद करता है और पुनः निवेदन किया जाता है कि सत्संग में सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएं। देखिए ये फाउंडेशन बनकर के तैयार हुआ है तो फाउंडेशन में बड़े से बड़ा कार्य बड़े आराम से हो जावे, इसके लिए जो है कहते हैं चार जने मिल कीजिए काजा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चार जने मिल कीजिए काजा, हारे जीत न आवे लाजा। चार लोग मिलकर के कोई काम करेंगे उस काम में जो है किसी की हंसी नहीं होगी और बड़े आराम से वो काम पूरा हो जाएगा।
तो ये भगवान का नाम है। इस प्रकार अहिर्निश नित्य प्रति जो है श्री धाम वृंदावन से सत्संग चलता रहे, इसके लिए भी हमें सभी लोगों को अपनी अपनी सहभागिता निभानी होगी। और बड़े से बड़ा कार्य जो है फाउंडेशन का आराम से हो जाए। जैसे कि कभी मन में ऐसा भाव आवे कि बांके बिहारी को 56 भोग कराना है, तो फाउंडेशन में यदि फंड है तो सभी भक्तों की तरफ से बांके बिहारी को 56 भोग लग जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है हम सभी भक्त मिलकर के फाउंडेशन के अकाउंट में यदि प्रत्येक महीने में 200 रुपए भी जमा करेंगे, बड़ी समझने वाली बात है, प्रत्येक महीने में 200 रुपए ही जमा करेंगे तो भी हमारे फाउंडेशन का फंड बहुत हो जाएगा और हम बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसलिए फाउंडेशन के सभी भक्त और हमारे भी जितने जो भक्त जहाँ भी जैसे जुड़े हैं वो सभी भक्तों को मैं निवेदन करता हूँ कि ये सभी लोग जो है इस सत्संग में सहभागिता निभाएं और आपके ही कल्याण के लिए, सभी भक्तों के कल्याण के लिए श्री धाम वृंदावन में सभी विप्र मंडली हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और बांके बिहारी जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार आप सदैव सुखी रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु हो, धन धान से भरपूर रहे। और इसी कामना के साथ मैं आज के सत्संग को बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी